कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने से सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत है। सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त पर जब जम्मू कश्मीर में चुनाव है, ऐसा करके क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुसीबत में डाल दिया है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IRS विनोद सिंह जी हैं। विनोद सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ इसके ख्वाजा आसिफ के बयान के मायने हैं? भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तरह देखते हैं। इंडिया का मैटर है और भारत का इंटरनल मैटर है, उसमें पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं है। 370 लगा है तो राइट टू इक्वलिटी डे, ये भारत का आंतरिक मामला है और उसमें पाकिस्तान को बोलना, उसका इशू बनना, उसको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूज करना जिससे कि वो अपना क्लेम जस्टिफाई करे, तो ये बिल्कुल फेयर नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ इतिहास की बात कर रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला नेहरू ने 370 और 35 से तय किया था। अब दोनों पार्टियां एक हो गई हैं और सस्पेंशन खत्म करेंगे। तो भारत में और भी बहुत सारे देशी हैं, तो उसमें जब मिल गया तो कुछ दिनों के लिए था कि लोगों को है कि थोड़ा हम एक्सक्लूसिव हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट होने का जो फीलिंग है वो फुलफिल हो गया। लेकिन जब भारत जैसा संविधान बन गया है तो ये टेम्पररी प्रोविजन को रखने का कोई मतलब नहीं है। ये एक अलगाववाद की भावना देती थी और जब भारत में हर एक को इक्वलिटी है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर एक को संवैधानिक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, तो मतलब नहीं है उसका सेसेशनिस्ट एक्टिविटी में और इंसर्जेंसी में जो कश्मीर देख चुका है। हम 1996 में वहाँ का इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, उसमें मैं था, मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, तो हमने देखा था। तो ये जो अलगाव की भावना है ना, एक्चुअली जोड़ने की भावना होनी चाहिए। ये अलगाव की भावना को बढ़ाता है कि हम अलग हैं दूसरे देश से, भारत की दूसरी जगह से, क्योंकि 370 केवल कश्मीर में लागू था, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं था। ये हमको अलग करके और झगड़ा बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता, चाहे कांग्रेस का हो या जो हो। कांग्रेस का मेरे हिसाब से ऑफिशियल स्टैंड 370 हटाने का नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी करे वो भी एक दबाव में किया गया था और टेम्पोररी प्रोविजन था। तो पाकिस्तान के द्वारा इस इशू पर बोलना जो है बिल्कुल गैर वाजिब है। अपने घरेलू मामले में कांग्रेस या बीजेपी या कम्युनिस्ट कुछ भी डिबेट कर सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोले हैं ना, आसिफ जी, ठीक नहीं। तो इसका ऐसे बयानों का क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या कुछ असर होगा, किस तरह का पॉलिटिक्स इम्पैक्ट होगा? देखिए, नकली भावना भड़काने की कोशिश चाहिए, चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। लोग बहुत जम के भाग ले रहे हैं और जब हम चुनाव में 96 में गए थे तो 30-35% चुनाव में 35% पार्टिसिपेशन था, अभी 58% से ज्यादा है। तो 55 से ज्यादा होना जो है तो जो भारत का राष्ट्रीय एवरेज है उसके बराबर है। तो लोगों की भागीदारी है सत्ता में और लोगों को पता है कि भारत से बढ़िया संविधान नहीं है, भारत के साथ चलने में लाभ है और अब वो कोई इशू नहीं है। 370 के इशू से चुनाव में कोई बहुत असर नहीं करने जा रहा है, सिर्फ भावना भड़काने के। इसका थोड़ा इतिहास बताइए, 370 लाने का क्या कुछ मकसद था और जब खत्म किया गया उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं कश्मीर में, क्या कुछ फर्क देख रहे हैं? कश्मीर की अपनी असेंबली थी, अपना कश्मीर असेंबली था और कश्मीर पहले भी जो है तो वहाँ महाराजा थे और जम्मू के हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वहाँ रहते थे। कश्मीर में कोई एक नहीं था, हिंदू महाराजा थे, मुस्लिम प्रजा थी मेजोरिटी। तो उसका जो ऐतिहासिक महत्व यही था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में बोल दिया था कि कश्मीर के लोगों को फील ऑफ फ्रीडम है वो होगा। तो फील ऑफ फ्रीडम के लिए उन्होंने 370 दिया कि उन लोगों को लगे कि कश्मीर का मामला, कश्मीर एक देश की तरह है
और उसके घरेलू मामले में मिनिमम हस्तक्षेप है, लेकिन टेम्पररी प्रोविजन था वो, उसमें लिखा भी हुआ है। तो बुआ मुफ्ती जो बोली थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा 370 हट जाने के बाद, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग भारतीय हैं और भारत से जुड़े हुए हैं, और तिरंगा जितना पहले उठा रहे थे उससे ज्यादा तिरंगा उठा रहे हैं। पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, अभी कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है। तो वो मतलब कश्मीर के चुनाव पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला जी चिंतित हैं क्योंकि स्थिति मजबूत नहीं है उनकी। यूथ लोग है, वो अपनी पार्टी बनाया है, स्वतंत्र लोग उससे खड़े हुए हैं। चुनाव का इक्वेशन तो चेंज हो सकता है, तो घबरा करके ये सब कर रहे हैं। चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा जी, लेकिन बार बार ये लोगों में एक तरीके से आशंका है कि क्या 370 कभी फिर से कश्मीर में बहाल हो सकता है, जिसको मोदी सरकार ने खत्म किया 2019 में। देखिए, अंग्रेज 47 में था। अब कोई बोलेगा कि कोई गारंटी अब विदेशी शासन कभी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार टीबी अगर किसी को हुआ तो इम्यूनिटी डेवलप करने के बाद भी दूसरी बार टीबी की बीमारी हो सकती है। जिस तरह देश एक बार गुलाम होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी बार गुलाम न हो, उसी तरह 370 को हट गया तो कोई पागल और देशद्रोही हो तो लागू कर सकता है। इसीलिए जनता को सतर्क रहना है। और याद होगा आपको कि केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उसने भी 370 हटाने का पक्ष लिया था। 370 हटाने के लिए जो मूवमेंट था उसके पक्ष में वोटिंग किया था। तो मेरे हिसाब से तो कश्मीर के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, और जो पाकिस्तान की बोली बोलता है उसको पाकिस्तान की हालत जैसे हालत होगी। और पाकिस्तान क्यों चाहता है वो अनुच्छेद 370 बना रहे, दोबारा बहाल हो, वजह इसके? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में टर्मोइल रहे, भारत डिस्टर्ब रहे, और 370 लगने से ये फीलिंग आती है कश्मीरियों में कि हम अलग है, हम इन लोगों से अलग है, हमारा अधिकार अलग है। तो ये अलगाववाद को जन्म देता है 370। पाकिस्तान तो अलगाववाद के समर्थक है ही। तो जो पाकिस्तान को भाता है, अच्छा लगता है, वही कर रहे हैं। 370 लागू करेंगे तो पाकिस्तान के मकसद को सर्व करेंगे। उसका जो गोल है भारत को तोड़ना, उसको आसान होगा। 370 नहीं है कि हमारी पुलिस, कश्मीर की पुलिस जो है, किशलू का जो मर्डर हुआ दूरदर्शन के डायरेक्टर का श्रीनगर में, तो 8 घंटा तक उसकी लाश पड़ी रही और FIR तक नहीं हुआ। 370 के कारण जो है सो नई दिल्ली की पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो जितने जुर्म होते रहे 370 के आड़ में हुआ। भारत माता का सेवक रहा हूँ, एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ, और हम लोगों ने जो कश्मीर में देखा है उसमें वही है कि भारत के संविधान के अंदर रहे, और भारत का संविधान जो है सो सबसे सक्षम और लोक कल्याणकारी है। किसी और की जरूरत नहीं है उनको कोई और आर्टिकल की। ये आर्टिकल झगड़े की जड़ थी। इस आर्टिकल के आड़ में किसी भी तरह का FIR तक नहीं लिखा गया। कश्मीर में इतने पंडितों की हत्या हुई, अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, क्या हुआ उस केस में? किसी को सजा मिली? आपने कभी सुना है? ये सब 370 के आड़ में चलता था। तो 370 को फिर से लाना जो है, कश्मीर को फिर परेशानी में डुबाना है, और अन्याय का शासन जो है जस्टिस का, उसको फिर से लागू करना है। तो आपने कश्मीर देखा है, तो 370 खत्म होने के बाद क्या बदलाव देखा है आपने वहाँ पर घाटी में, जो पहले नहीं? देखिए, कभी कभी बीमारी को दूर करने के लिए सर्जरी करना पड़ता है। जितना खून पहले बहता है बीमारी में, सर्जरी में उससे ज्यादा बहता है। तो मेल्टिंग पॉट की तरह खौलता हुआ जो कटोरी है, उसकी तरह सेटल कर रहा है कश्मीर। और जब चुनाव होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, तो मुख्य धारा से जुड़ रहा है। वहाँ जो आतंकवादी जो इंसर्जेंसी रेट है वो 56% कम हुआ है। 56% पहले से कम हुआ है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं की जाती कि तुरंत कम हो जाए। लेकिन जो पाकिस्तान समर्थक तत्व है, या देशद्रोही तत्व है, या गद्दार है, उनको ठीक होने में समय तो लगता है, इतना ज्यादा तो नहीं होता है। राम रावण युद्ध में भी इतने साल लग गए थे। तो लेकिन सच हो रहा है 370 हटने के बाद लोगों की मुख्य धारा में भी जुड़ना है। आम आदमी तो जुड़ेगा,
ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। पता है कश्मीर में जो भारत सरकार के ऑफिसर पोस्टेड थे वो किसी कश्मीर की महिला से नहीं मिल सकता है, मालूम है आपको? ये दिया गया था। महिला अगर कोई जासूसी देना चाहे, कोई सूचना देना चाहे, महिला पर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वो किसको बोलेगी? किसी भी ऑफिसर को महिला से मिलना, होटल के लॉबी में मिलना, सबके सामने मिलना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता था। तो भारत का जो मशीनरी है सरकार की वहाँ काम ना करे, उसके लिए 370 जो है एक यंत्र की तरह हो गया था। आप कोई कर्नल है, आपसे कोई महिला मिलने आई है, उस पर क्या अत्याचार हो रहा है, उसके घर में आतंकवादी आके रोज सो जाता है, उससे तेल मालिश करवाता है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। वो कहने के लिए आती है कि कर्नल साहब को बोलेंगे, अपने चाचा को साथ लाती है। इसके बाद भी उस कर्नल पर केस हो जाता है। मिला क्यों? होटल की लॉबी में मिलता है, लेकिन होटल वाला फोन कर देता है वहाँ की पुलिस को। तो ऐसा कानून बनाया कि कश्मीर जो है उसको भारत में जो फाइनल बिल है उसमें एक कांटे की तरह था, ये मतलब जो कबाब में हड्डी की तरह था। तो भारत और कश्मीरियों को एक होने का जो एक अच्छा मतलब मौका था, उसमें एक कांटे की तरह हो गया था 370। तो ख्वाजा आसिफ है ना, तो इन्होंने एक अच्छा मौका पाया है कि भारत के मामले में हस्तक्षेप करें और भारत के जो आंतरिक मैटर पर कंसेंसस होता है उसको राहुल गांधी जी या कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उसको पब्लिक में ला करके कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। ये पाकिस्तान की जरूरत क्या है? जब ये लोग पाकिस्तान का काम अपने घर में बैठे कर दे रहे हैं तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? चुनाव में मरता है, हम लोग मरते हैं जाके बुलेट प्रूफ पहन करके वहाँ द्रास में, और वहाँ जा करके चुनाव करवाते हैं। ये लोग बैठ के ऐसा बयान देते हैं कि देश को नुकसान होता है। तो गलत बात है ये। मतलब कोई ऐसी चीजें हैं तो आप अपने घर के अंदर रखिए, इसको इंटरनेशनल लेवल पर बयान दे करके आप एक शत्रु देश को मौका देते हैं।